अच्छा, ऋतिक क्रिश्चियन भाई हैं, कैमरे के साथ ही हैं, काफी देर से तो मैं कैमरे के साथ ही ले रहा हूँ जी। भाई उठ उठ के बैठ जाए, अच्छा है। लेटे हुए हैं, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगी बात। हम्म। ऋतिक नमस्ते। क्रिश्चियन। हाँ जी, तो आप जी। क्रिश्चियन है भाई? जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, ठीक है। मैंने ना आपने क्रिश्चियनिटी मैंने आपने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की है या बाई बर्थ आप क्रिश्चियन है? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट की है, ठीक है। जी। फिर बात जरा करने में मजा आएगा। तो वजह क्या थी? पहले आप हिंदू थे? वजह ये थी, मुझे हिंदू धर्म में जो देवी देवता है, जी। मुझे उन पर विश्वास नहीं था। मतलब खुदा एक है, ठीक। अनेक नहीं हो सकते। यह बात मेरे दिल बहुत में अच्छा। थी। सही। और मुझे जो है खुदा मिल गया, यीशु मिल गया, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट मुझे मिल गया और मैं खुश हूँ। बट मेरे ना कैसे? एक प्रॉब्लम थी। आपने कहा मेरी एक मुझे मिल प्रॉब्लम गया, थी। कैसे मिला? मतलब मिल गया, मुझे उसमें सच्चाई दिखाई दी। कैसे? सच्चाई ऐसे दिखाई दी, मतलब आपको मैं अगर पूरी बात बताऊं तो मैं ना, मतलब जब मैं 13 से 14 साल का था, उधर कोई प्रचार करने आया था। तो उस प्रचार में ना मेरा दिल जो है उसी तरफ चला गया था, और मेरा इधर से विश्वास उठ गया जो मेरे माँ बाप मानते थे। ठीक। उस दिन से, वो जब छोटा था, बस मेरी दिल से लगाव था यीशु मसीह की तरफ, और अब तक का मेरा दिल से लगाव ही है बस। इधर मुझे मेरा दिल मन मानना ही नहीं देवी देवताओं में। ठीक। तो हाँ। मतलब अच्छा हजरत साबित ये हुआ। हजरत जी। आप अगर इजाजत दें, मेरा भी दिल जो है ना थोड़ा सा मुतमईन नहीं हो रहा ऋतिक साहब। आपने जब दो ज्वाइन मिनट, किया था, 2 मिनट, आप दो मिनट। आप आपने जी। जब ज्वाइन किया था तो आपने नमस्ते कहा था। हालांकि जीसस से सलाम वालेकुम गॉस्पेल ऑफ लूक के मुताबिक साबित है, तो ऐसा क्यों? वो मैं हिंदू आपने परिवार में हूँ सलाम ना, थोड़ा के सा। बनिस्बत नमस्ते को क्यों तरजीह दी? हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। सारी भाषाएं हैं जो, वो खुदा ने बनाई, एक मालिक ने बनाई। तो नमस्ते कह दो, कुछ भी कह दो, आप धर्म से भी जोड़ते हो ठीक आप। है, मतलब आपने आपने वो कल्चर की बुनियाद पर कहा। चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने हाँ। कहा भाई मुझे जो है खुदा मिल गया, मुझे यीशु मसीह मिल गया। और ये जो मिलना है ना, उसकी आपने दलील ये दी कि मेरा दिल, मेरा मन मुतमईन हो गया। वो जो प्रचार जी। करने आया था उस बात पर, जब आप 14 साल के थे। और जी। इस मन के मुतमईन होने की वजह से आपने मान लिया कि भाई यीशु जो है वो खुदा है। ठीक है। जी। तो जी। जी। चर्च जाते हैं आप? कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है? मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। आप प्रोटेस्टेंट हैं, ठीक है। तो आप वहां पर चर्च में जाते हैं? जी। जी। तो चर्च में सामने क्रॉस के ऊपर जीसस की मूर्ति लगी हुई होगी। नहीं, मैं उसे नहीं मानता। आप उस मूर्ति को नहीं मानते, ठीक है। मूर्ति तो नहीं आप मानता ये मैं। ठीक है। जीसस इस दुनिया में तो आए थे? जी, आए थे। आए थे। उनका जिस्म था? जी बिल्कुल, जिस्म के साथ ही आए थे मैं। जिस्म के साथ आए थे। अच्छा, जी। जिस आदमी ने उनके जिस्म को देखा, अगर वो जी। आदमी उस वक्त उनकी मूरत बना देता या फोटो ले लेता, चलो मूरत नहीं, जी। फोटो ले लेता, हम्म। तो वो फोटो आपके नजदीक काबिल एहतराम होता या नहीं कि खुदा का फोटो है? मैं जीसस के फोटो को भी नहीं मानता, क्योंकि जीसस को तो मानते हैं ना। हाँ जी, जीसस को मानता हूँ। तो खुदा अगर जीसस की शक्ल में इस दुनिया में जिस्म के साथ, जबान जी। के जी। साथ, बालों हड्डी गोश्त के साथ आए हैं, तो जी। जी। फिर मूर्ति से क्या प्रॉब्लम है? उसको क्या मानता फिर मैं? अगर मूरत उसको से मान प्रॉब्लम नहीं है जो खुदा की, अगर हाँ। खुदा की, हाँ सुनिए, वो- अगर खुदा की मूरत से प्रॉब्लम नहीं है तो मूर्ति से भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो बस वही बात है ना, मेरी बात समझने का प्रयास करो आप। मैं ये कह रहा हूँ, जी। अगर रियल फोटो, असली फोटो होता, तो उसे मैं एज ए फोटो ही मानता बस। लेकिन जो मेरा असली कनेक्शन प्रार्थना करना का होता, वो डायरेक्टली ऊपर होता। बीच में मूर्ति की जरूरत क्या है? सही। अगर आप जीसस के दौर में होते तो खुदा तो खुद ही जीसस की शक्ल में आपके सामने मौजूद है, तो अभी भी आप ऊपर ही इबादत कर रहे होते या नीचे कर रहे होते? वैसे एक बात देखो ना, मैं आपको, मैं अगर मैं क्लियर बताऊं, तो मैं तस्वीर को जब भी नहीं मानता, मेरी डायरेक्टली कनेक्शन जो उससे ही होता है, फिर भी डायरेक्टली कनेक्शन। नो टेंशन, तस्वीर को निकाल दो। आप जी। समझो 2000 साल पहले चले गए, जीसस सामने मौजूद है, खड़े में, ठीक है, जी। जीसस के दौर में।
तो अब खुदा चूंकि जीसस की शक्ल में खुद ही प्रकट हो गए, तो अब आप ऊपर कनेक्शन रहेगा या सामने रहेगा कनेक्शन? जीसस तो सामने है, खुदा सामने है, जी, तो सामने ही रहेगा ठीक ना। है? तो सामने रहेगा तो ऊपर नहीं रहेगा, ठीक। तो अब जो कभी ये जो आपका कनेक्शन है ना, कभी इधर जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, क्योंकि जीसस एक जगह तो खड़े नहीं रहेंगे। वो कभी यरूशलेम चले जाएंगे, तो कभी वो इदलिब चले जाएंगे, कभी जो वो कहीं और होली लैंड में कहीं और चले जाएंगे। तो आपका जो किबला है, यानी आपका जो डायरेक्शन है, वो कनेक्शन है, वो बदलता रहेगा, राइट एंड लेफ्ट। तो जो चीज राइट एंड लेफ्ट हो, जो किसी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, वो चीज लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती वो तो अनलिमिटेड होगी ना। है? अनलिमिटेड तो फिर वो हर हर तरफ होगी। अभी तो जीसस तो आपने कहा कि सामने है, जो ये मैं सामने हूं आपके, मैं लिमिटेड हूं, आप मेरे सामने हैं, आप लिमिटेड है। अगर मैं अनलिमिटेड होता तो ना आपके, मैं आपके सामने भी होता, पीछे भी होता, दाएं भी होता, बाएं भी होता। एक डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि मैं लिमिटेड हूं। जी जीसस जी। अगर एक डायरेक्शन में थे तो जीसस लिमिटेड थे, और अगर वो लिमिटेड थे तो उनकी पावर्स भी लिमिटेड थी, क्योंकि जो खुद लिमिटेड होगा अपनी बीइंग के एतबार से, जात के एतबार से, उसकी जो क्वालिटीज हैं वो भी लिमिटेड होंगी। और खुदा की तो अनलिमिटेड क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी जात तो अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो ये कैसा खुदा है जो अनलिमिटेड था लेकिन उसने लिमिटेड होने को पसंद किया? आप वो मुझे दुनिया बताएं में। कि, हाँ। मुझे एक बात बताइए, आप इंसान हैं, जी जी। इंसान का और कुत्ते का अगर मुकाबला हो, मैं बगैर किसी उसके कह रहा हूं, यानी मैं अफेंड नहीं कर रहा हूं आपको, एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं, एक इंसान का और कुत्ते का सामने आप मुकाबला कर लें, इनमें कौन बेहतर है? इंसान। इंसान, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, अगर इंसान ये कहे कि यार मुझे जो है ना कुत्ता बनना है, तो अगर कोई इंसान ये ख्वाहिश का इजहार करे तो आप उसको मेंटल कहेंगे नहीं कि यार ये दिमाग खराब हो गया, कुत्ता क्यों मेंटल बनना है? मेंटल। जी। ठीक। तो खुदा जो कायनात में सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे अफजल, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा उसके पास पावर, उससे ज्यादा किसी के पास पावर नहीं, जो अनलिमिटेड है, वो ये कह रहा है कि मैं कुछ दिन के लिए लिमिटेड बनूंगा, और न सिर्फ ये कि लिमिटेड बनूंगा बल्कि जाके सूली पे भी चढ़ा दिया जाऊंगा। तो उस खुदा को क्या जरूरत आ रही थी कि अपनी अनलिमिटेड पावर त्याग कर वो लिमिटेड बनकर सूली पे चढ़ गया? सूली पे वो हमारे पापों के लिए चढ़ा था। वो वैसे ही माफ कर, उसको तो इख्तियार है ना। वैसे पाप माफ कर दोगे हालांकि फिर इसमें न्याय जस्टिस बच जाएगा। तो ये अगर जस्टिस वैसे ही कैसे माफ कर हुआ? दोगे। सूली पे चढ़ाना था, आपको चढ़ गया खुद। ये क्या, कौन सा जस्टिस है भाई? अब सुनो मेरी बात। पहले अब पूरी मेरी बात बात सुनो उसका मेरी। जवाब दें, पहले मेरी बात का जवाब दें, सूली के ऊपर अभी बात करेंगे। असल पॉइंट ये है जी। कि वो अनलिमिटेड पावर वाला खुद लिमिटेड, हम्म। अपनी अनलिमिटेड पावर्स त्याग कर लिमिटेड क्यों बना? वो लिमिटेड इसलिए बना वो। अगर मेरा बाप, मतलब जो मेरा पिता है, मैं भगवान बाद मान लूं लेकिन भगवान से पहले से अपने पिता मान लूं मैं। अगर वो मेरे लिए धरती पर नहीं आ सकता तो फिर वो मेरा पिता नहीं है। अपने बच्चों के लिए अगर वो धरती पर नहीं आ सकता तो वो पिता कहाँ का होगा फिर। वो आप उसके बायोलॉजिकल बेटे हैं क्या? नहीं, बायोलॉजिकल नहीं, वो मैं आत्मिक दृष्टि से कह रहा हूँ मैं आपको, आध्यात्मिक तो दृष्टि से। उसके लिए फिर उसके लिए धरती पे आने की कोई जरूरत नहीं है। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल बाप को धरती पे नहीं, घर में आने की जरूरत है, ठीक है? घर में नहीं आएगा तो जी। पिता नहीं है। लेकिन अगर हाँ। बायोलॉजिकल नहीं है वो, तो उसको धरती पे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्या क्यों नहीं जरूरत है धरती पर आने की। धरती पर क्योंकि हमारे लिए आएगा ना वो। बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है भाई। उस बाप को, जो बायोलॉजिकल बाप नहीं है, अच्छा। आपको क्या प्रोवाइड करना है? आपको सस्टेनेंस, यानी आपको रोजी रोटी प्रोवाइड करनी है, आपको इन्वायरमेंट देना है, आपको आपकी जिंदगी देनी है, तो वो तो वहीं बैठा हुआ सारे काम कर रहा है। उसको धरती पे आने की क्या जरूरत है सारे काम करने के लिए? धरती पर आने की जरूरत ये थी कि दुनिया पापी बन चुकी थी और वो जो जीसस है हम्म। वो पुत्र के रूप में आए थे। वो खुद खुदा थे। खुदा के पुत्र इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो खुदा के द्वारा पैदा हुए थे। समझ रहे हो ना। बायोलॉजिकली, और बायोलॉजिकली हाँ, वो नहीं, वो आत्मिक तरीके से पैदा हुए थे वो, मैरी के द्वारा, मतलब मैरी द्वारा। बायोलॉजिकल थे खुदा के बेटे। नहीं नहीं, बायोलॉजिकल नहीं थे। आत्मिक। बिगॉटन सन, आत्मिक थे। बिगॉटन सन लिखा हुआ है। बिगेट के माने पता है क्या है? पता भी है? गॉस्पेल वॉस्पेल पढ़ी है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं।
तो बिगॉटन सन का क्या मतलब है? वो इंग्लिश में नहीं समझ सकता हूँ आपकी बात, हिंदी में बताओ। भाई अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने जो उस वक्त जो इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज तो इंग्लिश भी नहीं है, जी बाइबल जो है अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में मौजूद ही नहीं है। जो जी स्टैंडर्ड है दुनिया में मशहूर है वो इसमें है, जिसमें बना इंग्लिश में, और उसका जो मोस्ट ट्रस्टेड जो उसका वर्जन है उसमें जी जीसस का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो है द ओनली बिगॉटन सन। बिगॉटन सन का मतलब होता है बायोलॉजिकल बेटा। तो जीसस अगर खुदा के बायोलॉजिकल बेटे हैं तो फिर खुदा और मेरे और आप में और खुदा में क्या फर्क रह गया भाई? बायोलॉजिकल नहीं है ना वो पवित्र आत्मा के द्वारा बिगॉटन पैदा के हुए थे, माने क्या है? बिगॉटन के होली माने स्पिरिट यही है। द्वारा। बिगड़न कहाँ लिखा हुआ है? बिगॉटन के माने यही मैं कह रहा हूं। वो जो जरा दिखाना, अगर आपके पास वो हवाला मौजूद हो। जी हजरत, मैं खोल देता हूँ। जी जी जी, दिखा दें जरा सा बिगॉटन सन। और चूंकि हमारे भाई को अंग्रेजी नहीं आती है तो बिगेट के जो माना है वो भी दिखा दिए जाएं। तो इतने रेफरेंस आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। आ तो गया हजरत, आ गया। आ गया, चलो जी, ये रहा। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that बिगोटन सन। whosoever, हाँ begotten son आ गया ना, that जी जी whosoever believes in him should not perish but have everlasting life। अब जो ओनली बिगॉटन सन है ये कौन है? ये जीसस है इसके मुताबिक। अब भाई अच्छा, बिगॉटन ये के माने कौन सी आयत में है ये? एक बार मुझे बताइए, मैं बाइबल खोलता हूँ, हिंदी जी, वाली। जॉन अभी जॉन मैंने बिगॉटन 3:16, जॉन हम्म 3:16 मैंने कोट किए। ये आपके सामने बिगॉटन का, बिगेट का मतलब भी आ गया है। मुफ्ती साहब बेहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आप अंग्रेजी नहीं 1 मिनट समझते तो। रुको, बिगॉटन। 1 मिनट रुको। चलो, हम्म। आपने रेफरेंस दे दिया उसका मैं वर्ष का जी बाइबल जी की? जी, जॉन जॉन 3:16। ठीक है। तो जॉन चूंकि 3:16। अभी गैप ना है, आप इतने खोलो भाई, आप वो खोले अपना ट्रांसलेशन। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। मैं थोड़ा अपने जो हाजरीन है, सामीन है, उनको भी बता दूं। बिगॉटन स्पेशली ऑफ अ मैन bring a child into existence by the process of reproduction। यानी एक इंसान की औलाद के यहां औलाद होना, और वो भी जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी इंसान के यहां जिस तरह तवालुद व तनासुल होता है उस तरीके से उसके यहां औलाद होना, इसको बिगॉटन कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर जीसस ओनली बिगॉटन सन है तो फिर बिगॉटन के मुताबिक खुदा ने वही प्रोसेस किया जो इंसान करता है अपने यहां औलाद होने के लिए। जी जी, जॉन 3:16 मतलब, थोड़ा अगर आप हिंदी में बता दो ना उसका नाम, जो चैप्टर है जॉन, मैं हिंदी में खुदा बाइबल ने खोल लूंगा। खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जना हुआ बेटा इस दुनिया में भेज दिया सेक्रीफिशियल के इकलौता लिए। जाहिर पुत्र, सी बात है। इकलौता ठीक है। पुत्र, इकलौता पुत्र, एक जन्मवा नहीं। ओनली ओनली इकलौता और सन पुत्र। बिगॉटन का लफ्ज जाहिर सी बात है वो ट्रांसलेट नहीं करेंगे जना हुआ, लेकिन वो आपकी स्क्रिप्चर में है, बहरहाल अंग्रेजी स्क्रिप्चर में तो है। अब वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि जना हुआ हिंदी के अंदर वहां लिखें, ताकि फिर लोग गिरबान पकड़े कि ये क्या लिख रहे हो। तो अंग्रेज तो हो गया है आज़ाद, कपड़ों से भी आज़ाद, दिमाग से भी आज़ाद, तो वो अपने हलक से उतारने के लिए तैयार है लफ्ज बिगॉटन। हम लोग अभी इतनी मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान वाले। तो वहां पे अभी वो लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है 100 साल बाद आ जाए। यही बात आपको मुफ्ती साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है। अगर अगर ये मान ले आपकी दलील कि खुदा का बेटा होना इस बात की दलालत देता है कि वो खुदा होगा, तो फिर खुदा के तो बहुत सारे बेटे हैं। और उस निस्बत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो बहुत करीबी है। यहाँ तो तौहीद फिर भी भाई, इंसान का सहारा लिया। तौहीद भाई, डेविड वाज कॉल्ड द बिगॉटन सन ऑफ गॉड। दाऊद अच्छा, अलैहिस्सलाम। हाँ मुझे देखिए, आप ये बताइए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आप खुदा के बेटे हो, आप में और अल्लाह में मतलब एक बाप बेटे का संबंध है, वो या एक बाद में जानिएगा। जानिएगा खुदा बाद का में, संबंध पहले बताइएगा। जानिएगा बाद में, पहले बताइएगा। जीसस अगर खुदा के बेटे हैं, इस वजह से वो गॉड हैं, तो जब आप मैथ्यू पढ़ेंगे तो मैथ्यू में जो जीसस का पूरा पुस्तनामा लिखा हुआ है ना कि जीसस किसकी औलाद में है, तो लास्ट में जाके आता है कि आदम, एडम सन ऑफ गॉड। हम्म।
अच्छा। तो बुनियाद तो ये ज्यादा मजबूत बनती है। यहाँ एक औरत का सहारा लिया गया जीसस को पैदा करने के लिए, वहां बगैर औरत मर्द के पैदा कर लिया डायरेक्ट खुदा ने अपने उससे। अब बताएं। खुदा ने अपनी रूह से जीसस को पैदा किया था, अपनी रूह से। ओ, ओ, तो ओ इसलिए भाई, इसीलिए वो आदम के अंदर तो अपनी हाँ रूह डाली है ना, उसको पैदा किया रूह से, उसके अंदर तो अपनी रूह डाली है। हाँ, करीबी ज्यादातर तो आदम है। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट द्वारा वो पैदा किया गया था, कुछ इसीलिए वो कुछ खुदा के पता द्वारा है? पैदा देखें, किया। ये एक मिनट देखें, यहाँ पे मिशनरी आतिफ भाई, मिशनरी एक ना मिनट, फैलाएं हम पे। आतिफ भाई एक जी मिनट। यहाँ पे इन्होंने कहा कि होली स्पिरिट द्वारा, यानी कि पवित्र जो है ना आत्मा कह लें उसको, पवित्र आत्मा के थ्रू पैदा किया था जीसस को। जीसस की जी बात कर रहे हैं आप? ठीक है। जी जी जीसस की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जीसस फिर पवित्र थे, पाक थे, प्योर थे? जी बिल्कुल प्योर, प्योर बिल्कुल बिल्कुल प्योर थे, पवित्र। जबरदस्त। गॉस्पल ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 22 के मुताबिक जब जीसस की पैदाइश हुई है तो उनकी माँ उनकी पैदाइश की वजह से जी इम्प्योर हो गई, नापाक हो गई। अब पवित्र का जो उलट जो होता है, मुझे नहीं आती इतनी हिंदी, लेकिन नापाक हो गई। क्यों? नापाक, क्या पाक, पाक तो कहते क्या हैं पाक, मतलब पाक पाक साफ चीज सुथरी। पैदा करने के लिए इंसान नापाक, नापाक का मतलब जो पवित्र का उल्टा होता है, अनक्लीन। जी 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 मैं समझ गया आपकी हाँ, बात। तो जीसस जीसस खुद खुद पवित्र हैं, लेकिन वो अपनी माँ को पैदाइश के वक्त नापाक कर रहे हैं। तो क्या फर्क रहा एक आम औरत में, अच्छा, एक आम मैं औरत की आपसे पैदाइश एक में? बात जानना आपकी चाहूंगा, अपनी माँ को ये पैदा बात किया, कहाँ मेरी लिखी हुई बात। है, मतलब नापाक एक हो गए थे? मिनट, एक कहाँ मिनट, लिखी एक हुई है मिनट। बात, ये मुझे बता थोड़ा। गॉस्पल ऑफ ल्यूक बाइबल सा... चैप्टर, यार बोलने तो दो। जी जी वो नहीं, गॉस्पल ऑफ मैं ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 22 जी, खोलिए। मतलब अगर आप, मेरे पास ना हिंदी बाइबल है, तो अगर हिंदी में थोड़ा मतलब अगर बता दोगे तो ज्यादा बेटर लूका होगा मेरे लूका लिए। लूका की इंजील। लूका, लूका जी जी लूका, मैं अध्याय खोलता हूँ। 2, कीजिएगा। पढ़िए मैं उसको। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था 2-3 मिनट के लिए, तो वो हवाला मिला इनको भाई हिंदी में, उसका क्या हुआ बिगॉटन सन का? सर अभी तो इन्होंने दावा किया कि जीसस पाक थे, हमने बाइबल का कोट दिया है इनको कि पाक नहीं, जीसस चलिए की वजह बीच से में हम मैरी इनको रोक नापाक देते हो गई। हैं। बिगॉटन सन का हाँ बात करते हैं, जो हजरत के साथ बात चली आ रही थी हाँ, उसी पे वो बात आपने रखेंगे। बाकी तो आए बाएं चलो शाएं भाई, तो इनकी आदत ही है। एक ही टॉपिक पर है ना। तो बिगॉटन का क्या तर्जुमा मिला है हिंदी में? इस भाई ने ना मतलब वो कहा ना, वो उसकी जो माँ है वो अपवित्र हो गई थी, यानी कि नापाक हो गई थी। वो देखता हूँ एक बार मैं कहाँ लिखा हुआ है, भैया, वैसे नहीं ही नहीं नहीं खड़ा नहीं, था वो हिंदी क्रिश्चियन में। वो भैया। डिस्कस करते हैं अभी बाद अभी में, रुक आप जाओ। बिगॉटन पे आप आए। पहले वो जो मैंने रेफरेंस अभी इन्होंने बसालत ने दिखाया है, द ओनली बिगॉटन सन, आप उसको हिंदी में बताओ क्या लिखा है। हालांकि उसका एतबार नहीं है, क्योंकि जो किंग जेम्स का जो वर्जन है, जो आपके यहाँ सबसे ऑथेंटिक है इंग्लिश का, ये उसका हवाला था। इंग्लिश में ना वो ट्रांसलेशन, वो रियल बाइबल पता है कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में है। वो चलो, अब ट्रांसलेशन आप गलती कर हिंदी रखा है हिंदी बिगोटन, वाली बिगोटन गलती हिंदी कर वाली रहा है। डायरेक्ट यूनानी से तो आई नहीं होगी। किंग जेम्स आपके यहाँ सबसे ज्यादा मोतबर है, तो आप मुझे हिंदी वाला दिखाओ, हिंदी में क्या लिखा है पता तो चले। हाँ, वो हिंदी में लिखा है, खुदा ने इंसानों से मतलब हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि अच्छा, जो कोई एक इस पर लोटा, विश्वास करे वह होल्ड ऑन नाश ना हो होल्ड ऑन, परंतु अनंत जीवन पाए। एक मिनट एक मिनट। एक लोता पुत्र दे दिया, हाँ भाई, जरा सा वो हवाला दोबारा स्क्रीन पर लाएं। वो जो आप जनावा कह रहे हो ना, खालिद भाई, वो जनावा थोड़ा आप गलती ट्रांसफर कर रहे हो। वो जनावा, वो नहीं नहीं जनावा नहीं ऐसे नहीं नहीं है। नहीं, अभी 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 एक चीज जी मैं शेयर साबित कर करता दिया है, शेयर कर दिया। हूँ। एक मिनट, दोबारा मैं कर रहा हूं। अच्छा, खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लोता ओनली पुत्र दे दिया। बिगॉटन का तर्जुमा क्यों नहीं किया आपके हिंदी तर्जुमा करने वाले ने? ये वर्ड क्यों क्यों खा गया? बिगोटन, बिगोटन जो इंग्लिश है, इसका यूनानी में एक बार ना आप थोड़ा सर्च रिसर्च करना यूनानी में मैं क्या है, कहता हूं और इसका यूनानी से यूनानी फिर में हिंदी में। मोनोजीन, मोनोजीन लफ्ज है यूनानी में। में भी तर्जुमा यूनान करो। हिंदी में इस लफ्ज को मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर खा क्यों गया, मैं ये पूछ रहा हूं। भाई कुछ भी तर्जुमा कर देता, इसका भिंडी तुरई कुछ भी कर देता, करता ना, ये लफ्ज खाया क्यों इसने? जी हजरत नहीं यूनानी वो, में भी मोनोजीन लफ्ज है जिसका मतलब होता है बिगॉटन। लो चलो हो गया। अच्छा। तो अरे मैं तो अब मैं ना यूनानी से भी आपको साबित हो बता रहा गया, हूँ। इंग्लिश से भी साबित हो गया, हिंदी वाले ने डंडी मारी है, लफ्ज खा ये गया। ये ले, यूनानी भी सामने आ गया। यूनानी भी सामने ले आते हैं आज, मंजी ठोक देते हैं पूरी की पूरी। ये लें जी, मोनोजीन।
मोनोजीन, Gavis, one and ये only, रहा, only begotten, unique from ओनली monos बिगॉटन, and जी, genomai, only born. जेनोमाई। तो भाई अब यूनानी से भी साबित हो गया कि वहां पर भी ये जो मोनोजीन है ये इसका तर्जुमा बिगॉटन किया गया है, और बिगॉटन का तर्जुमा आपके सामने आ गया। लेकिन हिंदी वाले ने क्या किया, जो प्रचार करने आया था, आपको धोखा देने के लिए आया था, उसने क्या किया, मूर्ति पूजा से मूर्ति पूजा पे लगा दिया। और आप समझ रहे हैं कि मैं मूर्ति पूजा छोड़ चुका। बस फर्क इतना आया कि जिस मूर्ति पूजा को आपने छोड़ा है वो खुदा की मूरत सामने कुछ लोगों ने बनाकर रखी हुई थी। आपको जिस मूर्ति पे लगाया गया वो ये कि खुदा खुद प्रकट होकर दुनिया में आ गए थे, और हम उस खुदा को मानेंगे जो जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया था। और वो खुदा, ये जीसस जिस खुदा के बेटे थे उसके बायोलॉजिकल बेटे थे अकॉर्डिंग टू किंग जेम्स। जी, तो फिर वो अगर खुदा के बायोलॉजिकल यहाँ नहीं औलाद हुए भाई साहब, बायोलॉजिकली, वो तो मेरे आपके और बसालत भाई के और दुनिया के अरबों लोगों में और खुदा में क्या फर्क है अगर बायोलॉजिकली औलाद नहीं है तो? बायोलॉजिकल औलाद नहीं थी। आप मेरी बात समझने का प्रयास करें। बायोलॉजिकल मेरे बाप के जो मेरे जो बाप है, मेरा पिता है, मेरे बाप का जब बीज मेरी माँ के पेट में गया, तो जब मैं पैदा हुआ, तो वो ऐसे नहीं हुए। वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगर ये हाँ बात है तो पैदा फिर हुए। बिगॉटन का लफ्ज गलत है। बिगोटन ना, हाँ मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, मैं समझा नहीं पा रहा आपको। क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे। समझोगे तो समझा दोगे, जो खुद ना समझे वो दूसरे को कभी नहीं समझा पाएगा। आप इसलिए नहीं समझा पा रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता कि बिगॉटन का लफ्ज आया कहां से। आप हिंदी में पढ़ रहे थे और मुतरजिम ने डंडियां मार रखी थी, बाइबल को चेंज कर दिया था। तो या तो हिंदी वाला सही है और ये सारे वर्जन गलत हैं, और अगर ये अच्छा, बात है बाइबल को तो चेंज करता, एक मिनट रुको, दुनिया बाइबल को में चेंज करता इसलिए भगवान ने कुरान दी थी। इंग्लिश में जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो तो फिर गुमराह हुए ना। अच्छा, आपने थोड़ी रिसर्च करी है, बाइबल बदल दी गई थी, आप किस आधार पर कहते हो बाइबल बदल दी गई थी? तो आप खुदा ने फिर साबित कर कुरान रहे दी हो, थी? टॉपिक से ना आप भागे, साबित कर रहे हो टॉपिक भाई, से ना भागे। टॉपिक से ना हटे, और आपने साबित कर दिया हिंदी में कुछ इंग्लिश में कुछ, तो अब इसी को तो बदलाव कहते हैं। या तो इंग्लिश वाली ठीक है या हिंदी वाली ठीक है। अगर हिंदी वाली ठीक है तो कहो कि इंग्लिश वाली गलत है, और इंग्लिश वाली अगर ठीक है तो कहो कि खुदा के बायोलॉजिकल बेटा था। इकलौता पुत्र है वहां पे, एक और लौता इकलौता पुत्र पुत्र तो की ओनली सन हो गया, ओनली सन एक लौता पुत्र होता है। बिगॉटन का लफ्ज कहां गया? बिगोटन आपने कहां से उठाया? बिगोटन ये यूनानी में है आपके यहाँ बिगोटन। बाइबल में लिखा है भाई, बाइबल में लिखा है। मैंने कोई छापी है बाइबल? इंग्लिश बाइबल में है, इंग्लिश बाइबल में है, बाकी यूनानी बाइबल में आप बिगोटन यूनानी का में जो भी है, मीनिंग दिखा है। दिया अभी, यूनानी में भी है, यूनानी में भी है, उसको दिखा दिया गया आप। तो चलें, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। जी जी एडवाइस ये है कि आप अपनी रिसर्च का एरिया थोड़ा सा ब्रॉड करें। और ये बात अच्छी है कि आपके दिमाग में, आपके दिल में तौहीद का बीज पेवस्त हो गया है, यानी आप एक खुदा को मानना चाहते हैं, एक खुदा की इबादत जी करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी जी बात है, जी दैट्स मार्वेलस। अब जब आप एक खुदा की इबादत करते हैं ना, तो फिर एक ही की करें, और वो एक ऐसा हो कि उस जैसा कोई ना हो। क्योंकि अगर उस जी जैसा जी कोई दूसरा हो है तो फिर वो एक नहीं है। ठीक है? अब हाँ उस खुदा में आप वो क्वालिटीज देखें कि जो क्वालिटीज इंसान में नहीं पाई जा सकती, और इंसान की जो क्वालिटीज है वो उस खुदा में नहीं पाई जाती। अगर आप इस सच्चाई को पालेंगे तो आप सच्चे रास्ते और सीधे रास्ते पर हैं। और अगर आप जी। इस सच्चाई तक नहीं पहुंचे तो भाई आपको मजीद रिसर्च करने की जरूरत है, अनटिल आप एक सीधे रास्ते पर आ जाए। मुझे मालूम है कि अच्छा, आप बायस नहीं, हाँ मेरी आपके बात सुनो। बायस ना होने की, होल्ड ऑन, आप के बायस ना होने की दलील ये कि आप ऑलरेडी एक रिलीजन को त्याग कर दूसरे रिलीजन में आ गए। तो नहीं, मेरी कंटिन्यू बात सुनो, करते रहे मेरी जी। बात सुनो। मैंने अपना रिलीजन नहीं बदला, मैं रिलीजन से बाहर निकला हूँ। खुदा ने धर्म बनाया, खुदा ने धर्म नहीं, खुदा ने इंसान बनाया, इंसान ने धर्म बनाया। मैं इस बात को मानता हूँ। तो इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी, देखो क्रिश्चियनिटी ना, क्रिश्चियनिटी को भी लोगों ने धर्म बना दिया। कोई कैथोलिक में चले गया, कोई उसमें चले गया, एक और साइड है, कौन सी है वो, मैं साइड भी नहीं जानता, प्रोटेस्टेंट, क्योंकि मैं, हाँ प्रोटेस्टेंट। मेरा सिर्फ
जी हाँ, तो आपका आपने क्वेश्चन। तो यही कहा ना मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। वो मेरे पे गलती से बोला गया था। आप पूछ रहे थे ना, वो मेरे अरे गलती से बोला गया था। मैं जीसस ये क्राइस्ट से किस संबंध है मेरा, वो तो क्रिश्चियन आप नहीं है। अपने दावे से कह रहे हैं कि भाई मैं तो किसी धर्म से मैं नहीं मानता, मैं तो धर्म से निकल गया, और अभी शुरू में आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं प्रोटेस्टेंट हूँ। नहीं नहीं, मैं प्रोटेस्टेंट नहीं हूँ, वो गलती से बोला अच्छा गया तो था, अभी मुझे क्या नहीं है, लगा होगा। क्या है फिर अभी, क्या है अभी? हाँ, अभी 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 मेरा मानवता का धर्म है, मानव इंसानियत का अब धर्म है। चलो चलो हाँ। तो क्रिश्चियन नहीं है अब। अगर मैं धर्म नहीं मानता, लो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी खत्म, क्रिश्चियनिटी भी खत्म हो गई अब। तो ये तो आपने इतनी जल्दी नहीं बदलना चाहिए अपनी पोजीशन कि आपने देखा कि यार इसमें तो बड़े लूप होल्स हैं। अब मानवता धर्म है, चलो भाई इंसानियत धर्म है आपका, ठीक है, मानवता इंसानियत आपका धर्म है। जी। क्या मतलब है इंसानियत का? अब जीसस का इंसानियत का नाम नहीं मायने लेना है। ये है। हाँ, नहीं नहीं जीसस नहीं का नाम नहीं। नहीं लेना है, क्योंकि जीसस ने जो दिया है वो बाइबल में है। अब बाइबल तो आपके नजदीक गलत साबित हो गई, आपने छोड़ दिया क्रिश्चियनिटी। नहीं अब नहीं, आओ, छोड़ा नहीं, ये बात मत कहना, देखो छोड़ा नहीं। अभी तो आपने कहा कि मैं बाइबल से मैं क्रिश्चियन कनेक्ट हूँ। हूँ, अब तो मैं नहीं इंसानियत नहीं, को मानता हूँ। बाइबल से मैं कनेक्ट हूँ, जीसस को मानता हूँ, लेकिन मैं धर्म नहीं मानता क्रिश्चियनिटी को। आप मानते हो धर्म, मैं धर्म नहीं मानता। क्या मानते हैं, क्या चीज है? मैं खुदा से जो खुदा से नहीं, जो संबंध है, उसे मैं क्रिश्चियनिटी मानता हूँ, बच्चे का जीसस संबंध। ने जो दिया बाइबल में जो लिखा है वो क्या है? मतलब मतलब ये है कि वो वो धर्म तो है नहीं, फिर वो क्या है? वो लोगों ने धर्म बना दिया, लोग धर्म अपने मन में मैंने सोचते हैं, मान लेकिन मैं लिया, उसे धर्म नहीं मानता। मैंने मान लिया कि बना दिया, वो है क्या, असल क्या है वो वो? संबंध है खुदा का। हम संबंध मेरे है बीच में खुदा और का। संबंध है, वो तो क्रिश्चियनिटी संबंध है। आप मैं अकेले ही मानता हो, हूँ। आप अकेले ही हो जो कह रहे हैं कि ये लोगों ने जो है ना क्रिश्चियनिटी एक धर्म बना लिया असल तो हाँ उस धर्म के जो पवित्र जगह हैं, जैसे चर्च है, आप चर्च में जाते हैं, जी जी। तो वहां तो धर्म है क्रिश्चियनिटी। नहीं, मैं तो नहीं मानता ना, आप ही तो तो मानते फिर हो, लोग लोग चर्च मानते में हैं। क्यों जाते हैं? घर में बैठे बैठे आप कनेक्शन अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं खुदा से, उसके लिए चर्च जाने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। तो क्यों जाते हैं? खुदा से मैं घर से संबंध बना सकता हूँ, क्यों क्यों जाते नहीं हैं? सकता था। लेकिन चर्च नहीं, बाइबल सीखने के लिए जाता हूँ ना, मैं तो बाइबल मान रहा सीखने के लिए जाता हूँ हूं, ना। आप बताओ कि जब क्रिश्चियंस ने, जीसस के मानने वालों ने क्रिश्चियनिटी के नाम पर एक धर्म बना लिया और उस जी धर्म के लिए उन्होंने टेम्पल्स और चर्चेस बना लिए, तो ऐसी जगह पर जी। जाने का क्या मतलब? ये वहां तो मैं फेक जगह है। बाइबल सीखने के लिए जाता हूँ वहां पे मैं। तो बाइबल सीखने के लिए चर्च जाने की जरूरत नहीं है, चूंकि उन लोगों ने तो बाइबल को करप्ट करके क्रिश्चियनिटी को धर्म बना लिया। तो जिन लोगों ने बाइबल को मैं करप्ट कर दिया, आप बाइबल क्यों सीख रहे मैंने हैं भाई? मैंने ऐसा चर्च पकड़ रखा है जिसमें लोग क्रिश्चियनिटी को धर्म नहीं मानते, वहां पे जो है क्रिश्चियनिटी को एक संबंध मानते हैं खुदा से बेटे का। उनको क्या कहा जाता है? मतलब उनको उनको कुछ नहीं कहा हाँ, जाता। कुछ नहीं कहा असली जाता, क्रिश्चियन ठीक वही है। है। हाँ, असली क्रिश्चियन वही है। तो तो उनको चावल क्रिश्चियन इसका बांटने मतलब वाला कहा क्रिश्चियनिटी जाता है। धर्म हो गया। चले, चले, सही है। मैंने मेरी अच्छा, मेरी नसीहत याद रखना, मेरी नसीहत मैं याद आपसे ये रखना। बात नहीं करने आया था, मैं आपसे कुछ और बात करने। चलो, जी हजरत, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। दरअसल इन्होंने हाँ आपकी नसीहत को ज्यादा ही सीरियस ले लिया, ये किसी भी तरफ बाइज नहीं रहे। हाँ। ये तो अच्छी बात है, बंदा न्यूट्रल था और है। बस ये है कि थोड़ा सा रिसर्च अच्छी तरीके से करें, और एक खुदा को कि जिसमें न तो इंसान की कोई सिफत हो, न उसकी कोई क्वालिटी इंसानों के अंदर पाई जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदा में पाई जाती है, आप उस खुदा को माने।